ध्यान से सुनना, मैया बहुत प्यारी कथा है। आप लोग भी जाते हो, मंदिर जाते हो, कभी तीर्थ जाते हो, भागवत जी में कभी चले जाओ और कोई संत प्रसन्न होकर, गुरु प्रसन्न होकर यदि आपको कभी माला दे दे तो उस माला का क्या करना चाहिए, इस कथा से आपको ज्ञान हो जाए। प्रायः हम लोग ये करते, माला ली, किसी ने संत ने पहनाया तो 2-4 दिन रखा, उसके बाद कचरा वाली गाड़ी आई उसमें डाल दिया, जाने दो। इस माला का क्या करना चाहिए, ध्यान देके सुनना। कागज पेन लाए हो, आज बहुत सी चीजें बतानी थी, नहीं लाए, ठीक है, आपकी मर्जी। दुर्वासा ऋषि जी जैसे कंठ में माला पहन के गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि आज भगवान की कंठ की माला मुझे प्राप्त हुई है, प्रसादी माला। बड़े आनंद के साथ जा रहे थे, स्वर्ग से निकले तो इंद्र ने स्वागत किया, वंदन किया, पूजन किया। तो संत तो होते ही है, इस हाथ से लेना और इस हाथ से देना। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत वो माला उतारी और इंद्र के कंठ में पहना दी। तो कहने लगे, इंद्र ये कोई ऐसी वैसी माला नहीं है। अच्छा, कहा ये माला मुझे भगवान नारायण ने पहनाई और वही मैंने तुम्हारी प्रसन्नता को देखकर तुम्हें पहना दिया। इंद्र ने मन में सोचा, हे भगवान, पहले भगवान ने पहनी, फिर इनने पहनी और सबकी पहनी पहनाई मेरे को पहना दी। क्या मैं इतना गया बीता हूं? मैं भी इंद्र हूं। देखो, अभिमानी व्यक्ति को जब तक सम्मान ना मिले ना तो उसको ऐसे ही लगता। इंद्र को लगा लो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। अभी दुर्वासा ऋषि 1 मिनट में श्राप दे देंगे, डर के मारे कुछ नहीं बोला। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भैया, बात करोगे तो हमारे कान में आवाज टकराई तो हम कथा भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। अभी कंस मरने लगेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए बिल्कुल भी बात ना हो। बात करनी है तो आराम से पीछे जाके खूब बात कर लो, फिर आके आराम से बैठ जाना, कोई बुराई नहीं। अभी जो हमारा उद्देश्य है भगवान की कथा, विघ्न डालने में बहुत पाप लगता है कथा में, इसलिए कभी भी विघ्न कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब्जी बाजार नहीं है, वस्त्र भंडार नहीं है, ये कहाँ की दुकान है जहां पर कीमती हीरा बिक रहा है। तो वहां पर शोर सवार तो हो ही नहीं सकता, इसलिए शांति के साथ। दुर्वासा ऋषि जी वहां से गए, इंद्र ने तुरंत वो माला उतारी और वह माला अपने हाथी के ऊपर, गज के ऊपर रख दी। दुर्वासा ऋषि जी गए नहीं थे और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे उनका मन अभी भी माला में लटका था। तुरंत पलट के देखा, तब तक क्या किया, हाथी ने सूंड में पकड़ी माला को, नीचे पैरों में ले जाकर चौपट कर दिया, सब खत्म। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अरे इंद्र, तू अपने पैसे में, पद में इतना चूर है, तुझे भगवान की प्रसादी माला का ज्ञान नहीं, तूने अपमान किया, जा तुझे मैं श्राप देता हूं, तू स्त्रीहीन हो जा। देखो, माला का त्याग करने से, अपमान करने से कितना बड़ा कष्ट मिला आज इंद्र को। दर दर का भिखारी बन गया राजा इंद्र। अब हमको भी यदि कहीं माला मिले तो क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी आपको माला मिल जाए, किसी गुरु के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी मंदिर से, किसी तीर्थ से, उनकी कृपा से, मांगने से नहीं तो आके आप मांगने लगो, महाराज जी दो, महाराज जी दो, ऐसे थोड़ी। जब वो प्रसन्न होके दे तब, तो उस माला का क्या करना, उस माला को आप ले जाओ, अपने घर ले जाओ और 21 दिन तक उसको धूप में सुखाना है। क्या करना है? सुखाना है धूप में। कितने दिन तक? 21 दिन तक। ध्यान से सुनना। 21वां दिन जब हो जाए, आज आपको पता चले आज 21 दिन पूरे हो गए, तो रात्रि में उस माला को नीचे ले आओ। जहां भी आप ऊपर रखे हो, जहां धूप लग रही हो, वहां से नीचे लाकर जब सब लोग घर पर हो तो उस माला का मंथन करो। माला सूख गई होगी बिल्कुल, और जब मंथन करोगे तो वो क्या बन जाएगा? चूर्ण बन जाएगा। अब उस चूर्ण को जब बन जाए तो उसके 2 हिस्से करना है बराबर। एक हिस्से को कटोरी में रख लो, दूसरे हिस्से को एक लाल कपड़े में बांध लो और उसको भगवान के पास रखो।
और जो कटोरी में आपने रखा था, जब सब लोग सो जाए तो उसको पूरे घर में बिछा दो, पूरे घर में, जहां जहां भी, सब नीचे जहां झाड़ू लगाते हो आप डाल दो पूरे में। और सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू लो, और झाड़ू लेने के बाद अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाओ। झाड़ू का नियम कुछ और है, हमेशा झाड़ू का नियम है कि बाहर से अंदर लगाई जाती है, क्योंकि झाड़ू किसका रूप है? लक्ष्मी की बहन है। आपने दीपावली में पूजन किया होगा ना, इसलिए लक्ष्मी हमारे घर से बाहर ना जाए, बाहर से अंदर आए। जो लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी संपत्ति बहुत आती है, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन घर में ठहरती नहीं, क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि हम घर की लक्ष्मी को बाहर कर रहे हैं, तो बाहर ही भाग रही। इसलिए हमेशा झाड़ू जब भी लगाओ, शुरू देके पहले लगाओ और बाहर से अंदर की तरफ लगाओ। लेकिन जब ये आप माला का उपयोग करोगे तो उस दिन अंदर से बाहर की ओर लगाना है, ताकि घर की सारी दरिद्रता, सारे दुख कलेश सब बाहर निकल जाए। और जो लाल कपड़े में बांधा था उसका पूजन करके उसको जहां आप धन रखते हो, अपना पैसा रखते हो, वहां जाकर उसे रख दो। क्या बचा? अब कुछ बचा? कुछ बचा भैया? नहीं बचा। माला अपने आप थोड़ी गुथ गई होगी, कुछ सपोर्ट लगा होगा कि नहीं? किस चीज का? धागा। तो इस धागे का क्या करना है? इस धागे को एकदम बराबर कर लो, पूरा बराबर, और इसमें 16 गांठ लगानी है। कितनी? गिन के 16 गांठ। आपको याद रहेगा नहीं कितनी गांठ लगाना है, तो आप लोग माताओं के श्रृंगार कितने होते हैं? 16 श्रृंगार, इससे आपको याद रहेगा। तो कितनी गांठ लगानी है? 16। और इस धागे को हल्दी से या पीले चंदन से पीला कर दो, और जो आपका मुख्य द्वार हो घर का, उसके अंदर तरफ इस धागे को बांध दो, ऊपर जहां से आप मुख्य द्वार से आना जाना करते हो, तो अंदर की तरफ इसको लगाना। ये माला का महत्व है। सबको समझ में आ गया? आ गया? पीछे वाले तो कुछ बता ही ना रहे। आ गया भैया आप लोगों को? ठीक है, तो बोलो राधे राधे। कई मैया तो झोंका ले रही, अब उनको